बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर निसार अहमद। ज़िंदगी का दारोमदार एनर्जी पे होता है, तवानाई पे होता है। तवानाई की इकाई एटीपी है। ज़्यादातर तवानाई इंसान में माइटोकॉन्ड्रिया से बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना जीन होता है, जैसे न्यूक्लियस का जीन होता है, इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना जीन होता है। जो बीमारियां म्यूटेशन से होती हैं, यानी जीन के चेंजिंग से होती हैं, उनमें ज़्यादातर जो बीमारियां हैं माइटोकॉन्ड्रियल होती हैं। जो न्यूक्लियस में डीएनए होता है वो कम अफेक्टेड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा अफेक्टेड होता है। जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ऑक्सीजन की लेवल किसी वजह से ज़्यादा बढ़ जाए, या जो ऑक्सीजन स्पीशीज होती हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में तवानाई का बहरान पैदा होता है। तवानाई कम पैदा होती है। तवानाई कम पैदा होने की वजह से जिस्म में सैकड़ों मसाइल जन्म लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो बीमारियां होती हैं ज़्यादातर माँ की तरफ से आती हैं। तो जिनके माएँ कमज़ोर होंगी, जिनको माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ होगी, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में होंगी, तो उनको जो है बच्चों में माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ आने का चांस ज़्यादा होता है। अगर आप बचाव का इलाज करवाना चाहते हैं तो उसमें भी फिर सिर्फ मदर का इलाज होगा, फादर के इलाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ जो हैं ये इनहेरिटेंस करती हैं, विरासत में मिलती हैं माँ से। माँ सेहतमंद होगी तो बच्चे भी सेहतमंद होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो भी हैं बीमारियाँ वो मदर की तरफ से आती हैं, इसलिए जब भी प्रेगनेंसी हो तो मदर की अच्छी खुराक रखनी चाहिए, उसको एंटीऑक्सीडेंट्स देने चाहिए, मीन्स फल फ्रूट सब्जियां, दूध और इस ऐसी चीज़ें, और गरम मसाले हैं या गरम चीज़ें हैं, और ये दवाएं हैं। ज़्यादातर एलोपैथिक मेडिसिन जो होते हैं उनमें टेराटोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं जो बच्चे पे असर करते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर क्या होता है कि बच्चा कमज़ोर हो जाता है, बच्चे में जीन म्यूटेशन आ जाती है, वो इनहेरिटेंस की वजह से या टेराटोजेनिक इफेक्ट्स की वजह से। तो फिर बच्चा सारी ज़िंदगी दवाओं में रहता है, बीमार रहता है। ऐसे बच्चों की डेथ भी जल्दी हो जाती है, उनका लाइफ स्पान कम होता है और उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, उनको बार बार बीमारियां होती हैं। तो ऐसे बच्चे जो इन बीमारियों की वजह से बीमार हों, यानी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ उनको हो, तो माइटोथेरापी में उसका अच्छा इलाज मौजूद है। मगर यह है कि अगर प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान इलाज किया जाए तो तकरीबन ये बीमारी बच्चों में नहीं आती। अगर आएगी भी तो कम लेवल की आएगी और ज़्यादातर बच्चे ठीक भी हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल जो डिजीज़ हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की जो बीमारियां हैं, वो एक अंदाजे के मुताबिक 100 से ज़्यादा हैं। उनमें कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें बच्चों को एनर्जी पैदा नहीं होती, बच्चे कमज़ोर होते हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, उनके पट्ठों की मूवमेंट बिल्कुल कमज़ोर होती है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें बच्चे बिल्कुल मसल वास्टिंग होते हैं, बिल्कुल मारसमस की तरह उनको बीमारी होती है। मीन्स उनको जो है बिल्कुल सोकड़े की बीमारी होती है, बिल्कुल वो सूखे हुए होते हैं, उनके हड्डियों पे गोश्त बिल्कुल कम होता है। ये माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ तकरीबन 100 से ज़्यादा हैं। तो इसमें हमको देखना है कि ये जो बीमारियां हैं किस लेवल की हैं। तो आजकल जीन टेस्ट आ गए हैं, तो उसमें पता पड़ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ है, और ये माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ की कौन सी टाइप है। इसकी बहुत सी टाइप्स होती हैं, मगर हम जब मरीज़ को देखते हैं तो अगर उसको माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है तो मालूम हो जाता है, देखने से भी काफ़ी हद तक मालूमात हो जाती है कि इस बच्चे को कौन सी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ है। फिर हम उसको एनर्जी के लिए मेडिसिन देते हैं, उसके माइटोकॉन्ड्रिया को बेहतर करने के लिए मेडिसिन देते हैं, जिससे
माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बेहतर होते हैं। जो मैं थेरापी करता हूँ इसका नाम भी मैंने माइटोथेरापी इसलिए रखा है कि ये बेसिक ट्रीटमेंट है माइटोकॉन्ड्रियाज का। ओके।